पूजा सिंघल की संपत्तियों को ईडी ने जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज किया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर सहित अन्य संपत्तियों को भी ईडी ने सीज कर लिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल और उनके पति से जुड़े करीब 82.77 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ईडी ने जब्त करने की कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल के मामले में ईडी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले से संबंधित जांच में ईडी ने कार्रवाई की है। पूजा सिंघल और उसके पति से जुड़े संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इसमें पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शामिल है, जिसे सीज कर दिया गया है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर सहित अन्य संपत्तियों पर भी ईडी ने सील लगा दी है। 82.77 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल और उनके पति के संपत्तियों की जांच पड़ताल और जिस तरह के आरोप लगे हैं उनमें कार्रवाई करते हुए ईडी ने अब तक 82.77 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। तो ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है, जो कि पूजा सिंघल और उनके पति के नाम है। इसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर भी शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूजा सिंघल की संपत्तियों को ईडी ने जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज किया गया है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर सहित अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। अब तक 82.77 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी राजेश तोमर जुड़ रहे हैं और उनसे जानते हैं कि पूजा सिंघल और उनके पति जिन आरोपों का सामना कर रहे हैं, ईडी की जांच पड़ताल जिसमें चल रही है, उसमें अब जब्ती की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। राजेश, देखिए दीपक, जो जब्ती है वो उसको लेकर ईडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये कहा है कि जो पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा का बनाया हुआ है, उसको जब्त कर लिया है। अब उसकी पूरी जो जब्ती है वो अभी ईडी के खाते में दिख रहा है। इसके अलावा जो पल्स के जो दूसरे बड़े इंस्टॉलेशन हैं वो है डायग्नोस्टिक सेंटर और इमेजिंग सेंटर। ये भी एक बड़ा इंस्टॉलेशन था, उसको भी जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा रांची शहर के अंदर में 2 बड़ी प्रॉपर्टी जो पूजा सिंघल की थी वो उसको भी ईडी ने अटैच किया और जो कुल जो रकम है वो 82 करोड़ से ज़्यादा का रकम है। दीपक, ईडी की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई ये है। पूजा सिंघल किसी जमाने में रसूखदार अधिकारी होती थी, चाहे वो सरकार रघुवर सरकार हो, चाहे हेमंत सरकार हो। उसमें पूजा सिंघल के अगर प्रोफाइल को देखें, इनके पोजीशन को आप देखें, तो इनको इंडस्ट्री सिक्योरिटी के अलावा माइन सिक्योरिटी का प्रभार दिया गया था। जब ये रघुवर सरकार में थे तो इनको एग्रीकल्चर सिक्योरिटी बनाया गया था। तो पूजा सिंघल का जो रुतबा था, चाहे वो हेमंत सरकार हो चाहे रघुवर सरकार हो, इनका रुतबा कहीं से भी कभी कम नहीं हो पाया। पूजा सिंघल बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती थी और जो पल्स अस्पताल था उसको लेकर यहाँ रांची शहर में कई बार चर्चाएं होती थी कि इतने बड़े सुपर अस्पताल को बनाने में पूजा सिंघल ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बड़ा निवेश किया है। उस निवेश के बाद चूंकि पूजा सिंघल हमेशा से एजेंसियों के रडार पे रही हैं, जो काम करने का इनका तरीका है, इसमें बार बार ये आरोप लगता रहा था कि नरेगा के समय इन्होंने एक बड़ा घोटाला किया था। नरेगा में तब वो खूंटी में डीसी के पद पर कार्यरत थी और वहां पर चूंकि यही नरेगा को देखती थी, तो एक बड़ा वहां पर पैसा अर्जित किया गया था और वो पैसा अवैध तरीके से किया गया था। जो अलग अलग जांच हुई थी उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो पैसे हैं पूजा सिंघल ने अपने पति के नाम से और अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से पैसे को डिपॉजिट करवाई थी। जो अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी और जो पैसे थे फिर अलग अलग तरीके से उनको निवेश किया, अलग खातों में इन्होंने घोलमाल किया और उस पैसे के निवेश से इन्होंने एक बड़ा पैसा बनाया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे बड़ा पुख्ता सबूत बना। अब आज की तारीख में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, तो जाहिर है कि जो दूसरे आईएएस अधिकारी जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। दीपक, बिल्कुल राजेश, बड़ी बड़ी कीमती संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ईडी की जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि उन संपत्तियों के निर्माण के लिए जो आय का स्रोत था वो गलत था। अब कार्रवाई शुरू हो गई है, तो आगे भी जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उसे भी गति मिलेगी। देखिए, चूंकि ये पूरी कार्रवाई जो है बहुत ही पुख्ता है कार्रवाई दीपक,
पूजा सिंघल के लिए अब जो मुश्किलों का जो सामना है वो करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने संपत्ति को जब्त किया है, जब्त करते समय जो ईडी ने अपनी बातें रखी हैं उसमें कहा गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्होंने रखा है, जो प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके तहत पूरा पुख्ता सबूत है कि किस तरह से इन्होंने अवैध कमाई की और उस अवैध कमाई को किस तरह से इन्होंने निवेश किया। जब पिछले दिनों पूजा सिंघल के यहाँ जब रेड हुआ था और इनके जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ जब रेड हुआ तो 19 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि ये जो रकम है वो पूजा सिंघल का रकम नहीं है बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रकम है। लेकिन बाद में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोबारा पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो रकम है वो पूजा सिंघल से ताल्लुकात रखता है। तो जाहिर है कि जो बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी हुई थी वहां से पूरा अनुसंधान आगे बढ़ा। जब इसके कार्यकलापों को देखा गया, ईडी ने जब अनुसंधान किया तो उसमें जो नरेगा था, जिस स्कैम को लेकर पूजा सिंघल पर एफआईआर किया गया था और ईडी ने कार्रवाई की, उस नरेगा वाले स्कैम को आप देखें तो खूंटी में डीसी रहते हुए इन्होंने एक बड़ा रकम खर्च किया था। उस समय इन्होंने कमीशन के तौर पर बड़ी रकम कमाई थी। उसके बाद उस रकम को अपने पति, जिनकी शादी इनसे 2011 में हुई थी, अभिषेक झा, उनके नाम से भी इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किए, अपने अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से इन्वेस्ट किया। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नींव पड़ा। लेकिन इन सब निवेशों के लिए जो आय की व्यवस्था पूजा सिंघल और उनके पति ने की वो गलत थी। राजेश, अब तक जो जांच के दौरान जानकारी निकलकर सामने आई है वो स्पष्ट कर रहा है कि जो संपत्ति है वो आय से अधिक है, यानी कि आय का साधन कहीं ना कहीं गलत था और अब कार्रवाई होगी। जब पूजा सिंघल पर कार्रवाई होगी तो इनसे जुड़ी कड़ियां जहां जहां तक पहुंची है, कार्रवाई की आंच वहां वहां भी अब पहुंचेगी। देखिए दीपक, ना सिर्फ कमीशन खोरी, ना सिर्फ गलत तरीके से पैसे कमाना या अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करना या आय से अधिक संपत्ति करना यहाँ पर ताल्लुकात रखता है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले पैसे को कैसे सफेद करने का यहाँ पर काम चल रहा था, उसको लेकर भी ईडी ने खास ब्यौरा पेश किया है। उन्होंने कहा कि जो पल्स हॉस्पिटल था वहां पर जो बिलिंग होती थी उस बिलिंग को कैश में जमा कराया जाता था और उसके बाद वहां पर उसको बजाबते पल्स के अकाउंट्स में डाल के उसको वाइट किया जाता था, यानी कि जो बड़े निवेश थे, जो काले धन थे, उसको सफेद किया जाता था।